मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें। और अब हम बात करते हैं अपना चौथा बुर्ज जिसे बुर्ज सरतान कहा जाता है। और ऐसे अफराद जो 21 जून से लेकर 22 जुलाई के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज सरतान से होता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप इसको अपने एसेंडेंट के मुताबिक पढ़ेंगे, इसका मून साइन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको अपना एसेंडेंट नहीं मालूम और जो डेट मैंने बताई है अगर आप इसी डेट के दौरान पैदा हुए हैं तो फिर आपका ताल्लुक बुर्ज सरतान से है। बुर्ज सरतान का जो सितारा है और प्लैनेट इसका जो है वो प्लैनेट इसका कमर है। और इससे रिलेटेड जो डे है वो इसका लकी डे मंडे यानी सोमवार का दिन, और लकी नंबर इनका जो है लकी नंबर इनका 2 होता है। और लकी इनका जो स्टोन है वो मोती इनका मोती स्टोन होता है। और लकी इनका जो कलर है लकी कलर इनका वाइट होता है। तो शुरू करते हैं इस वीक के अंदर इनके लिए क्या चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले अगर हम देख लें तो जो प्लैनेट ज़ोहरा है ये 10 मई को बुर्ज जौज़ा में इनके 12वें घर में दाखिल होगा। और साथ ही इनके जो जुपिटर है वो 14 मई को बुर्ज हौत में दाखिल होने वाला है। तो 10 मई को शर्फ़ कमर भी है। इस हवाले से जायचे के अंदर अगर हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले इनका जो असेंडेंट है, असेंडेंट में मरीख पड़ा है। यहाँ पर मरीख इनके 10वें घर का लॉर्ड है और 5th का लॉर्ड है, यानी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और एजुकेशन और इनकी जो मोहब्बत के मामला आता है ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस में नज़र आते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आप कोई भी इंतहाई डिसीजन मत लें। यानी अगर कोई जॉब के हवाले से है तो कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या आप रेजिग्नेशन, इस तरह की कोई डिसीजन मत लें। और अगर मोहब्बत के मामला आते हैं उसमें कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप इसमें बिल्कुल जो है कूल माइंडेड रहें और कोई इंतहाई फैसला मत करें। और अगर हम इनकी बात करें फाइनेंशियल मैटर के हवाले से इनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। 10 से 11 मई ये बहुत पॉजिटिव रहेगा। इस हवाले से फाइनेंशियल गेन और प्रॉस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, इस तरह की जो है वो सिचुएशन रहेगी और इससे आप मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कीजिएगा। और इनका जो सादे अकबर सितारा है 9वें घर का लॉर्ड जो है वो जुपिटर, वो 14 मई को इनके 9वें घर में आएगा। यहाँ पर आना इंडिकेशन है कि वीज़ा आपको मिल सकेगा। अगर वीज़े पे ऑब्जेक्शन है तो वो रिमूव होंगे। अगर इमिग्रेशन के हवाले से आपके इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो आपका इमिग्रेशन क्लियर हो सकेगा, इमिग्रेशन आपको मिलती नज़र आ रही है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं या आपका रिसर्च पेंडिंग है, उसकी सबमिशन है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ कीजिएगा। इसी टाइम पीरियड में आप अपनी रिसर्च की सबमिशन कीजिएगा, इंशाल्लाह वो अप्रूव हो सकेगा। मज़ीद इसमें अगर सोशल बात करें, सोशल सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है इनका। और इनकी सोशल जो सर्कल है वो बढ़ेगा, 200 में इजाफा होगा, 200 से सपोर्ट मिल सकेगी। इस हवाले से ये इनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। स्पेशली 10, 11 और 12 ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं अपने जॉब से रिलेटेड, अपने फाइनेंस से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड। ये आपके लिए टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल ये हफ्ता जो है इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम शुरू करते हैं अपना 5वां बुर्ज जिसे बुर्ज असद कहा जाता है, इंग्लिश में से लियो कहते हैं। और इसका जो प्लैनेट है, प्लैनेट इसका शम्स यानी जिसे सन भी कहा जाता है। ऐसे अफराद जो 23 जुलाई से 22 अगस्त के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज असद से होता है। और इनका जो लकी कलर है, अगर लकी कलर देखें तो इनका लकी कलर ऑरेंज होता है। और इनका जो लकी नंबर है, लकी नंबर इनका 1 होता है। और इनका लकी डे इनका सन है, लकी डे इनका संडे होता है। और इनका जो लकी स्टोन है, लकी स्टोन इनका याकूत होता है। तो शुरू करते हैं इनका हॉरोस्कोप। 10 मई से 16 मई तक इनके हॉरोस्कोप में क्या पोजीशन रहेगी।
सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टार की पोजीशन। ज़ुहरा जो है बुर्ज जौज़ा के अंदर 10 मई को दाखिल होगा और ये इनका 11th हाउस है। और जुपिटर जो है 14 मई को इनके 8वें घर में दाखिल होगा, यानी अपने ही घर में दाखिल होगा। और शर्फ़ कमर 10 मई को होगा इनके 10वें घर के अंदर। ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है इस वीक के अंदर। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग्रूम करेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। हेल्थ के हवाले से ये वीक इनका बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली इनकी जॉब से रिलेटेड बहुत चीज़ें पॉजिटिव होने जा रही हैं और इनकी जॉब के हवाले से, अर्निंग रिसोर्सेज के हवाले से इनके बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। इनको बहुत ज़्यादा वहाँ से बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम इनके फाइनेंस की बात करें, फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट और अच्छा वीक रहेगा। अगर आप इस वीक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके अर्निंग रिसोर्सेज में इजाफा होगा। और आपको अगर आप कहीं से पैसे लेने हैं, पैसे नहीं मिल रहे, तो वो पैसे भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से ये वीक आपके लिए फाइनेंशियली बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं इनके मोहब्बत के मामलात और एजुकेशन के हवाले से ये वीक बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। वीनस की एस्पेक्ट है और मरकरी की भी एस्पेक्ट है। एजुकेशन में कामयाबी नज़र आती हैं। मोहब्बत के हवाले से ये बहुत अच्छा इनका वीक रहेगा। इनकी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप कांटेक्ट करें अपने महबूब से, तो वो महबूब आपका जो है वो मान जाएगा। इस हवाले से ये बहुत पॉजिटिव है। मज़ीद इनके लिए अगर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ हैं या इनकी मोहब्बत के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो वो इश्यूज़ इनके हल होने जा रहे हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ इनको मिलती नज़र आ रही है, वहाँ से कोई पैसे वगैरह मिल सकते हैं जो डिले हुए हैं, जो नहीं मिले। तो इस हवाले से ये इनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। और एजुकेशन और लव मैटर्स के हवाले से ये वीक इनके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा और इस हवाले से बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव होते नज़र आ रही है। अब हम शुरू करते हैं अपना छठा बुर्ज, जिसे बुर्ज सुमला कहा जाता है। इंग्लिश में इसे विर्गो भी कहते हैं। और इसका जो प्लैनेट है, प्लैनेट इसका मरकरी, यानी जिसे अतारत भी कहा जाता है। और इससे रिलेटेड जो लकी नंबर है, लकी नंबर इनका जो है वो 5 होता है। लकी डे इनका जो वेडनेसडे कहलाता है। और इनका जो लकी कलर है, लकी कलर इनका ग्रीन होता है। और अगर लकी स्टोन की बात करें तो लकी स्टोन इनका जो है वो ज़मुर्द, यानी जिसे पन्ना भी कहा जाता है। अब हम शुरू करते हैं इनका जो हॉरोस्कोप है कि 10 मई से 16 मई तक जो इनके वीकली हॉरोस्कोप की पोजीशन है वो क्या रहेगी। तो इस हवाले से अगर इनके हॉरोस्कोप की अगर हम बात करें तो इनका बहुत पॉजिटिव हॉरोस्कोप है विर्गो का इस वीक के अंदर। स्पेशली इनका जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है, इनका 9th का लॉर्ड जो है वो 10वें घर में है और 10वें घर का लॉर्ड भी 10वें घर में है। ये एक राज योग बना हुआ है। अगर इस दौरान कोई बच्चा पैदा होता है एसेंडेंट विर्गो के अंदर, तो वो बहुत ही ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करेगा। और बहुत इम्पोर्टेंट राजयोग है। इस राजयोग में आप ये बेनिफिट हासिल कर सकते हैं कि अपने अगर बिजनेस के हवाले से कोई डिसीजन लेते हैं तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। और अगर जॉब के हवाले से अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए डिसीजन बहुत पॉजिटिव होगा इन फ्यूचर। जॉब के हवाले से बहुत चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती हैं। फ़ॉरेन में आपकी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, इमिग्रेशन मिल सकती है और फ़ॉरेन में आप अच्छी जगह कोई जॉब आपकी होती हुई नज़र आ रही है। और साद अकबर सयारा जो है वो जुपिटर यानी मुश्तरी, ये 14 मई को बुर्ज हौत में दाखिल हो रहा है। ये आपका 4th और 7th का कंबाइंड लॉर्ड है, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव। यानी प्रॉपर्टी अगर आपकी सेल नहीं हो रही तो प्रॉपर्टी आपकी सेल हो सकेगी, प्रॉपर्टी में बेनिफिट हो सकेगा। और जिनकी मैरिज नहीं हो रही उनकी मैरिज होती नज़र आ रही है, निकाह अच्छी जगह निस्बत तय हो जाना। और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा ये वीक। लेकिन मोहब्बत के मामला के अंदर जो है वो ब्रेकअप, मिसअंडरस्टैंडिंग, सेपरेशन, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। और एजुकेशन के हवाले से कुछ स्ट्रेसफुल वीक नज़र आता है।